जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज बनेगी बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट थाली और उसमें हम बनाएंगे सफेद मटर से जो सब्जी बनने वाली वो झटपट बनेगी, कोई तामझाम नहीं है। पोहे की पूरी बनाएंगे, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और उसी के साथ आमरस, वो भी जल्दी से बनने वाला है। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आप भी बना सकते हो जब आपको मन करे। तो चलो ज्यादा और कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये मटर की मटर जो है सफेद मटर, उसकी सब्जी बनाएंगे। उसके लिए देखिए, मैंने ये जो मटर को पहले ही भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। एक कटोरी ले ली था, कुकर में डाल देते। इसी के साथ 2 टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज के डालिए। उसी के साथ एक बड़ा सा आलू और प्याज डालेंगे एक बड़ा सा। अब ये डालने के बाद आपको डालना है हरी मिर्ची, उसी के साथ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन की 5-6 यहाँ पर डालनी है आपको कलियां। बस ये हो गया। अब यहाँ पर गरम मसाले मैंने बहुत ही कम डाले हुए, जैसे कि यहाँ पर डालना है हम जो तेज पत्ता और जो चक्री फूल बोलते हैं ना, स्टार फूल, वो डालना है एक, और लवंग डालने हैं 2-3। अब बाद में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आप अगर चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। अगर गरम मसाला नहीं भी डालोगे तो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने तो यहाँ कोई गरम मसाले की यहाँ नहीं डाला था। बस स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालना है और पानी डाल देते हैं यहाँ पर 1.5 गिलास। अब आपको कुकर को बंद करके आपको कम से कम इसे 4 विसल तो लगानी होगी। अब ये कुकर के ऊपर आपके है कि जितनी आप लगाते हो उतने लगा लीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, पूरी की तैयारी करते हैं। उसके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट बनने के लिए पूरी हम एक मसाला बनाएंगे, बहुत ही सीक्रेट मसाला है। 1 चम्मच लेना है सौंफ, 1 चम्मच यहाँ पर धनिया, 1 चम्मच लेना है जीरा, उसी के साथ बेड़गी मिर्ची ली है मैंने 2। बस इन मसालों को आपको हल्का सा धीमी आंच पर भून देना है। जैसे खुशबू आए ना उसी वक्त निकाल दीजिए। उसे ज़्यादा जलाना नहीं आपको, नहीं तो फिर इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। हल्का सा ये भुना जाए तो ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी जार में डाल के इसका एक पाउडर कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें मिर्ची डाली है। जब पूरी बनाएंगे तो वो पूरी के वक्त ये लगेगी मिर्ची के टुकड़े, तो कभी कभी क्या होता है पूरी फूलती नहीं है। तो देखिए मैंने एकदम पाउडर जैसा बना दिया है। अब क्या करते हैं, मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसी के साथ डालेंगे 1 कप यहाँ पर पोहा। अब इससे भी हमें बहुत ही फाइन सा पाउडर जैसे बनाना है। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसे जस्ट मोस्टली तो होता नहीं है, तो आप इस तरह से इसे पाउडर बना दीजिए। अब मैंने इसे निकाल दिया है एक परात में, और बाद में हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। जैसे कि हमने जो मसाला बना के रखा था, तो एक बड़ा सा चम्मच, और मैंने एक आधा चम्मच भी डाल दिया था। अगर ज़्यादा भी हो, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डालना तो आप डाल सकते हैं, पर ये काफ़ी हो जाता है। थोड़ी सी अजवाइन हाथ पर इस तरह से क्रश करके इसके अंदर डाल दीजिए। बाद में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा जो कलौंजी होती है वो डालनी है। कलौंजी डालने के बाद आपको एक उबला हुआ आलू को मैंने पहले इसको ग्रेट करके रखा हुआ था, इसके अंदर डाल दीजिए। इससे वो पूरी और स्वादिष्ट बन जाती है। जब आलू डाल दिया तो स्वादानुसार हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। बाद में डालेंगे हम इसके अंदर गेहूं का आटा 1 कप। जैसे कि 1 कप वहाँ पर पोहे थे, तो उसी के साथ ये 1 कप डाला हमने गेहूं का आटा। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। अगर वो नरम हो तो आप थोड़ी सी भून के इसके ऊपर बाद में क्रश कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाला धनिया। धनिया के हमें डंठल नहीं जरा भी डालने, सिर्फ पत्ते डालने, तो पूरी फूलेगी नहीं। और इसके बाद हमें 1 चम्मच डालना है तेल। और बाद में हमें क्या करना है, पहले सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको अच्छी तरह से आटे को इस तरह से मसल दीजिए, ताकि पूरी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसके अंदर एक जान और एकदम मिक्स हो जाए। जैसे कि अब ये हो गया, तो इसके अंदर पानी की मात्रा आपको बहुत ही कम डालनी है, क्योंकि आलू डाला हुआ है हमें। जैसे पूरी का हम सख्त आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको गूंथना है। पर हमें पूरी का आटा गूंथते हैं पर हम उसे रेस्ट नहीं देते। बस इसे पोहे की वजह से हमें कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखना है, या तो 25 मिनट या 20 मिनट के। तो अब देखिए मैंने उसे रेस्ट के लिए रख दिया, और अब यहाँ पर कुकर के बीच में थोड़ा सा ऊपर करके, वैसे तो ठंडा होने ही आया था, तो मैंने हल्का सा निकाल के देखी सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। अब क्या करना है, आपको करछी से इसी तरह से इसको दबा देना है। जैसे हमें थोड़ा सा रगड़ा होता है ना, उसी तरह से पूरी ज़्यादा तरह से स्मैश नहीं करनी, पर थोड़ी सी कर देनी, ताकि आलू बिलू इसके अंदर अच्छी तरह से निकल जाए। और ये जो स्टार फूल है हमें निकाल देना है, उसी के साथ जो तेज पत्ता था वो भी निकाल देना। इनका जो जो फ्लेवर था वो उसके अंदर तो आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा सा चम्मच देसी घी। आप क्या कीजिए, जब भी सब्जी उबालने रखते हो ना उस वक्त डाल दीजिए। मैंने उस वक्त डालते वक्त मैं भूल गई थी, इसके मैंने बाद में डाल दिया।
धनिया डाल देते हैं और सब्जी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए तड़का दे देते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप चाहिए तो तेल भी ले सकते हो। जैसे गर्म हो जाए तो थोड़ी सी सरसों डाल दीजिए, 1 चम्मच। और सरसों डालने के बाद इसे तड़कने दीजिए अच्छी तरह से। सरसों जब भी तड़के तब डालना है हमें यहाँ पर 1 आधा चम्मच जीरा, उसी के साथ थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। और हींग डालने के बाद आपको डालना है कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि सब्जी को और थोड़ा सा कलर बहुत ही अच्छा आ जाए। अब इस हमारा तड़का हो गया, इसके अंदर डाल देना हमें जल्दी से। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके फ्लेवर है ना उस सब्जी के अंदर ही रहने के लिए आपको कुकर का हल्का सा 2 सेकंड के लिए बंद कर दीजिए बस। तो अब देखिए ये हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार बना के देखिए। और कोई तामझाम तो है नहीं इसके अंदर, जल्दी से बनने वाली सब्जी है। अब क्या करते हैं, हम आमरस बनाते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, 2 बड़े से आम थे मैंने उसे ले लिया। यहाँ पर कोई फूड कलर हमें यह इस्तेमाल नहीं करना है। एक ही मैंने यहाँ पर चम्मच डाला है पिसी हुई शक्कर और थोड़ी सी दूध की मलाई, और इसे ग्राइंड कर दिया। देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारी ये आमरस रेडी हो गया। मैंने यहाँ पर कोई फूड कलर नहीं किया क्योंकि इसका रंग ही इतना सुनहरा था और काफ़ी मीठा था, इसके लिए मैंने शक्कर भी कम डाल दी है। अब इसे निकालने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से मैंने सजा दी है। और अब क्या करते हैं, इस आमरस को आपको बहुत ही ठंडा करने के बाद ही खाइए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसका स्वाद और अच्छा लगता है। तो मैंने इसे बंद करके फ्रिज में रख दिया था। अब जो हमने पोहे का आटा रख दिया था, तो मैंने कम से कम मैंने तो 20 मिनट तो हो ही चुके थे। तो अब ये आटा देखिए अच्छी तरह से हो गया। तो अब क्या करना है, आपको इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ लेनी है। आपको इसके बॉल से बना लो और इसे बेल देना, जैसे पूरी को हम बेलते हैं ना उसी तरह से। अब एक ये भी बात है कि जब हम यहाँ बेलते हैं तो इसके जो किनारे ना कभी कभी फटने लग जाते हैं, पर कभी कभी आप इसे तेल लगा के भी करोगे तो नहीं फटेंगे। मैंने तो तेल नहीं लगाया था, ऐसे मैं बेल रही थी। तो इसे सुंदर दिखने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से कटोरी से इसको शेप दे दिया। तो देखिए अब ये पूरी दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रही है क्योंकि गोल जैसे आ गई। आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो एक आसान सा तरीका भी बता देती हूँ। एक आटे का पूरा गोला लेके इस तरह से रोटी बड़ी सी बना दीजिए। बड़ी सी बनाने के बाद इस तरह से आप इसे शेप दे दो। और आपको इस पूरी को बहुत मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत पतला, बस मीडियम पर रखिए ताकि पूरी हमारी अच्छी तरह से बने। अब देखिए मैंने काफ़ी थोड़ी सी पूरियाँ इस तरह से बना के ले चुके, जैसे कि एक्स्ट्रा देखो आटा निकाल के इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तेल को आपको पहले ही कढ़ाई में गर्म करने अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि काफ़ी गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद ही आपको पूरी को डालना है। बस आपको ना पूरी डालने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आप 2-4 डाल दीजिए, मैंने तो 2 ही डाली है यहाँ पर। और 1-2 सेकंड के बाद आपको इसके ऊपर गर्म जो तेल है उसके ऊपर इस तरह से डालना है। उससे क्या होगा, पूरी हमारी बहुत ही फुली फुली से बनेगी और सही में बहुत फुली फुली से बनती है, ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसे इस तरह से बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, आपके हस्बैंड हैं उनको भी इस तरह से सब्जी और पूरी बनाने के कोई टाइम नहीं लगता। मैं कम से कम 20 मिनट में ये चीज़ें बन जाती है, बस आपको मटर को भिगो के रखना होगा। देखिए ये हमारी सुनहरी सी पूरी बन के रेडी होगी। तब मैंने अभी इसे सर्व किया, थाली में मैंने इसे सजा दिया, जैसे कि सब्जी बन गई है मटर की। इस मटर की सब्जी को बनाने के लिए भी कोई टाइम नहीं लगा, आमरस बनाने को भी टाइम नहीं। अगर कभी भी आपको कोई मेहमान आने वाले हो तो आप इस तरह से थाली को दे सकते हैं, और सिर्फ मटर को आपको भिगोना है। अभी वैसे तो आपको रेडीमेड में मिल जाते हैं भीगे हुए ये मटर, तो आपको बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और सभी को इतना पसंद आएगा, वो मांग मांग के वापस खाएंगे पूरी आपसे और सब्जी भी। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी, आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो देने की कोशिश करती हूँ, जितना है मुझसे हो रहा है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। किसी की सपोर्ट से नहीं, मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ चीज़ें। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और देखिए ये हमारी थाली बहुत ही सुंदर, लाजवाब और बहुत ही टेस्टी सी रेडी भी होगी। देखो पूरी को भी तोड़ के आपको मैं बता देती हूँ, बहुत आसानी से नरम सी रहती है, फुली फुली से करारी भी लगती है और बहुत कुरकुरी सी भी। आपको उसी वक्त खाएंगे ना तो और मज़ा आएगा। तो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।